मेरे साथ है सईद तजम्मुल। अभी तक जब हमारे साथ थे सहाफ़ी थे, लेकिन अब पीडीपी ज्वाइन किया और ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्यों ये सहाफ़त का जो है सफ़र आपने छोड़ दिया और अब आप शायद कल नुमाइंदे बनेंगे, किस तरह देखते हो आप? देखिए दुनिया और जो आपने नया सफ़र किया उसका जो शुरू किया। देखिए दुनिया का सफ़र जो है वो एक मुंतकली की ओर जाता है जी। और सहाफ़त के बाद सियासत। और जिस जगह मैं था शायद वहाँ मुझे एक यंगस्टर आएगा, वो अब सहाफ़त का वो मैदान संभालेगा। दुनिया की रीत यही है और रीत में अगर आपको उस पार्टी से सपोर्ट मिलता है जिस पार्टी ने हमारे जो अभी जो हमारे सहाफ़ी लोग जो हैं वो जो सियासत में आए, शुरुआत करते हैं पीडीपी में आते वक्त फिरदौस टाक साहब, वो कम वक्त में एमएलसी बने, पार्टी में आते सुहेल बुखारी साहब तर्जुमान आला बने, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब एमएलसी बने, इसके अलावा हमारे निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, बशारत बुखारी साहब और कितने सहाफ़ी जो आए, पार्टी की खिदमात को हासिल किया, एमएलसी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको पॉलिटिक्स उतनी ज़्यादा नहीं करनी है, बल्कि आपको जो आपका चैप्टर है उस पर आपको बात करने का मौका मिलेगा। एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, एक पैनलिस्ट की हैसियत से आप अपनी बात रखें। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी जो मेरी पहली स्पीच थी उनके साथ जब स्टेज शेयर किया तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मुझे लगता है तजम्मुल की आवाज़ में वो सहर है, वो दबदबा है जो मुझे अपनी पार्टी का फ़लसफ़ा पहुँचाने के लिए। लेकिन आपने पीडीपी ज्वाइन किया, इससे पहले आप जर्नलिस्ट थे। आपको लगता है कि अब आप पे बहुत क्रिटिसाइज होगा कि पीडीपी के हक में जाती थी? देखिए क्या होता है। रिपोर्टिंग करते थे तब आप पीडीपी को सपोर्ट करते थे? देखिए स्पोर्ट किस तरह से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सहाफ़त को पनपने का मौका अगर दिया होगा, अगर कोई मिसाल है आपके पास, मैं सामने हूँ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर किसी पार्टी ने यहाँ के जब आपने सहाफ़त की, क्या आपने कभी किसी पार्टी को तरजीह दी कि आपने मैंने इस पार्टी में कल जाना है तो इसकी सपोर्ट करना? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब आप पार्टी में जाते हैं, सपोज मैं न्यूज़ 18 में था, मेरा बीट पीडीपी था, सपोर्ट में गुलिस्तान था, मेरा बीट जो था वो पीडीपी था, सपोर्ट में भारत 24 में हूँ, सपोर्ट में सपोज मैं जी न्यूज़ नेटवर्क में था, मेरा बीट पीडीपी था। और ये क्या लग रहा है कि अगर आपका सिक्योरिटी बीट है तो लग रहा है इसका लेजानिक अच्छा है एसएसपी साहब के साथ, डिफेंस के साथ, जीओसी कोर के साथ। ये एक्चुअली परसेप्शन, ख्यालात जो आप टेलीविज़न दिखाते हैं, जब आप स्क्रीन पे इन चीज़ों को देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो यकीनन आपका अगर किसी सिक्योरिटी अफसर के साथ आपका इंटरव्यू चल रहा है तो आपको लग रहा है कि शायद ये इसका कोई बड़ा सगा रिश्तेदार है। ऐसा नहीं होता है, ये आपको बीट के मुताबिक। अब किस तरह आपने सोचा इस सफ़र शुरू करने का और आप जहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बातचीत जो है वो लाजमी है। जमात इस्लामी के साथ जो बैन लगा था उसको हटना चाहे, 200 यूनिट पावर जो है फ्री मिलनी चाहे, 12 गैस सिलेंडर साल में रसोई के लिए आपको फ्री मिलने चाहे, वाटर टैक्स माफ़ किया जाना चाहे। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी। नहीं, देखो आम आदमी पार्टी, देखिए जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर है, हमारे पास काम काज तो है नहीं, दिल्ली में काम काज है। दिल्ली में मैं कल ही दिल्ली से आया, कम से कम ऑटो रिक्शा वाला, आपका रेडी लगाने वाला जो है वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे कश्मीर में 4 साल से बेरोजगारी है। और जब मैं बेरोजगारी में खुद जूझ रहा हूँ तो मैं 4000 3000 का स्मार्ट मीटर का बिल नहीं अदा कर, मैं नहीं कहूँगा माफ़ करो, पूरा नहीं अदा कर पाऊँगा। लेकिन जब आप पानी हमारे वसाइल हमारे और हम इस पर रियायत दे सकते हैं। दिल्ली में तो पानी पे लड़ाई चल रही है और कितने ही कावेरी के केस कितने कोर्ट में चले गए और उसके बाद जमुना के कितने केस कोर्ट में चले गए, लेकिन कश्मीर के पानी के वसाइल। आप एक जर्नलिस्ट हैं, जो ये मैनिफेस्टो बना के आपको लगता है कि इस पे पार्टी उतर पाएगी? पार्टी उतरी है, क्योंकि हमने 10,000 एमनेस्टी स्टोन पेल्टर्स को दी, हमने मुफ्ती साहब की क़यादत में, महबूब जी की क़यादत में गिलानी साहब के घर तक हुर्रियत को लाया, हमने कारवान अमन की बस चलाई, हमने जम्मू कश्मीर में आज जो कहते हैं कि कैदियों को रिहा किया जाना है, यासीन साहब, शबीर शाह साहब, नईम खान साहब, कितने साहब, मसरत साहब को तो छोड़ दिया था ना। ये तो वही पीडीपी है ना, ये कैसे नया हो सकता है? हमें अपने मैनिफेस्टो को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने जो करके दिखाया है वो आप लोगों को दोबारा करके दिखाएंगे। बदली गई वो पार्टियां जो बदली कहती हैं कि हम कांस्टेबल को चेंज नहीं कर पाएंगे। अरे आप तो खुद अपनी अथॉरिटी को सीज कर रहे हो। मुझे लगता है हमारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने
जो मुश्किल हालात में पूरा शोब दौर में अगर मसरत साहब की रिहाई का ही जिक्र करेंगे, मुफ्ती साहब ने कहा ख्यालात की जंग है, जमात इस्लामी को इलेक्शन में होना नहीं चाहिए बल्कि इलेक्टोरल वार्ड्स में होना चाहिए और उन्हें अपना जलसा करना चाहिए, निस्बतन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपना जलसा करना चाहिए, वो भी वोट मांगे, मेन स्ट्रीम भी वोट मांगे, देखते हैं अब पब्लिक किसके साथ जाती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तारीख बड़ी रिच है, सिवाय कुछ इंसिडेंट्स के जो बदकिस्मती से पेश आए, लेकिन 50% 60% कोशिशें जो पीडीपी ने की थी, रास्ते किसने खोले, पाकिस्तान के साथ बातचीत के अदवार किसने शुरू किए, दिनेश्वर कुमार को जब यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज इंटरलॉक्यूटर, वो कौन सी पार्टी थी, वजीर आला कौन थे, जहाँ आप वजीर आला को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं आप फलानी जगह गए, जहाँ आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहते प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे इन चीज़ों को गिनवाना को काफ़ी आसान है कि जहाँ आपने अच्छा पहला जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर टूरिज्म शुरू हुआ वो किसने कराया, जम्मू रावलाकोट रोड वगैरह पे जो रास्ते खोले, एलओसी ट्रेड खोले, वो किसने किया। पीडीपी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया जा सकता है और हमारा मैनिफेस्टो जो है वो अवाम दोस्त है और इसमें तमाम तबकात को रखा गया, चाहे वो कमजोर तबके क्यों ना। से हम लोकसभा में इकट्ठे थे, आपने बहुत से रिपोर्ट्स की, आपने कहा कि जो ये पीएजीडी का प्लेटफॉर्म है ये नहीं टूटना चाहिए था क्योंकि बाकी ताकतों को अंदर आने का मौका मिल रहा है। आज जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं कि आपने कोशिश की कि ये प्लेटफॉर्म बने, इकट्ठे कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन। देखिए इलेक्शन एक अलग बातचीत की हाईकमांड से, देखिए इलेक्शन एक अलग चीज है, आप इकट्ठे लड़े, वो तो सिरे से उमर अब्दुल्ला ने उसका सिर ही काट दिया, कोई अलायंस उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं होने दी। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम 40 सीटें जीत रहे हैं, 50 जीत रहे हैं, हम तीनों जीत रहे हैं, अल्लाह करे और ज्यादा जीतें। और उमर अब्दुल्ला साहब ने तो पीएजीडी को भी खत्म कर दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने बाद में कहा कि पार्टी फर्स्ट, एजेंडा बाद में आएगा, और यही पार्लियामेंट में भी हुआ, यही असेंबली में भी हुआ, और उस पार्टी के साथ अलायंस किया जिस पार्टी का वजूद कश्मीर में है क्या, कश्मीर में सीटें हैं क्या, और जिस पार्टी के नजरिया 370-35 से पे क्लियर ही नहीं है, वो आप एनसी को, पीडीपी को जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं जिसके साथ आपके नजरियात भी नहीं मिलते हैं, आपके ख्यालात मिलने की जरूरत भी नहीं है। एक नेशनल बैनर है, एक रीजनल बैनर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने बलबूते पर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो भी रिलीज किया, खुद इलेक्शन नहीं लड़ी, उमर साहब ने कल तक कहा नहीं लड़ना, आज कहते हैं पहले इलेक्शन मुझे लड़ना है गांधरबल से, उसके बाद बाकी सीटें आपको दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा मैं कैसे किसी को बोल सकूँ कि वोट दे दो, बोला इसलिए मुझे हार नहीं माननी। हम कब बोलते हैं उमर साहब के बगैर इलेक्शन का ये जश्न अधूरा रहेगा। इसका मतलब ये हो कि महबूबा जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने हैं, इनका ये पूरा मतलब अपने दिल पे है कि ये इलेक्शन है, ये लड़के मुझे फायदा नहीं है। फिर आप अगर किसी से आप वोट मांग रहे हो क्यों, वो वोट क्यों देगा? उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टैंड को क्लियर किया और पहले कहा मुझे नहीं लड़ना है, अब कहा मुझे लड़ना है, खेल खत्म, लड़े। महबूबा जी ने कहा 370-35 को टूटने पर अपना एहतजाज, ये भी एक एहतजाज है कि एक साबिक वजीर आला, पहली खातून वजीर आला, जम्मू कश्मीर की अरेस्ट वेल स्टेट की यूनिफाइड कमांड की जो चेयरपर्सन थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, जहां आर्मी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री यूनिफाइड कमांड में उसके अंडर आती थी, जहां कई मिलिटेंटों के खिलाफ जब गोलियां चली तो सवालात भी उठे, कई चीजें उठे। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने फायदे के बारे में सोचा, जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में, लेकिन उनका कहना था, हमने नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं यूटी में नहीं लड़ूंगा जनाब, स्टेट वापस दीजिएगा। बाद में कहा मैं मशवरा करूंगा, बाद में कहा मैं अच्छा किया, हम नहीं मानते, हम गांधरबल से बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा वहां पर। लेकिन अगर कोई पार्टी का हेड इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता है तो दूसरे लोगों को किस तरह भरोसा वोट दीजिए हमें? देखिए यहाँ तो आपको भरोसा रखना कि असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने को कुछ में कर सकता हूँ। देखिए अगर पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, देखिए वोट किसी से कैसे? देखिए एक शख्स खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो शायद सेंटर की पॉलिसी के खिलाफ अपना एहतजाज कर रहे हैं और पार्टी लड़ रही है। जमात इस्लामी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है अपने कैंडिडेट उतार के, इंडिपेंडेंट शक्ल में उतार के, तो अमीर जमात उतर रहे हैं क्या? अमीर जमात उतर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, खुद अमीर जमात हैं क्या? मीर भाई साहब अगर कल की डेट में चाहेंगे कि कोई पार्टी और आजाद, खुद उठे हैं क्या? नहीं उठे हैं। इसी तरह से महबूबा जी नहीं उठे, उसके उठने की जरूरत उसके पास तैयार है। नई पीढ़ी वो चाहती है कि अब इसको यंगस्टर्स के हवाले किया जाए। वोट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं कि शायद कंफ्यूजन ये है कि महबूबा जी क्यों नहीं उठे। उन्होंने तो बताया यूटी में लड़ना ही नहीं है, कल को स्टेट वापस आ जाएंगे, वो पहले लीड करेंगे, हम उनको सामने देंगे। लेकिन जमात इस्लामी का इलेक्शन में लड़ना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने तो लड़वाए। अब आपने आज के वक्त में जो है जमात इस्लामी को आप इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। हम तो, मुफ्ती साहब का नजरिया फलसफा है कि जमात को आना चाहिए था, जमात को लाया गया था इलेक्शन के लिए। मैंने कहा कि
नजरियात की जंग जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको वोट डालने से पता चलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी जमात के खिलाफ थी, आज भी जमात के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी कहा था कि इनके लिए इलेक्शन हराम है, आज कहते हैं कि अगर हराम को हलाल आप करार देते हैं तो कैसे करते हैं? वो क्या दोबारा खून खराबा चाहते हैं? क्या दोबारा इनके नई जनरेशन जमात की जो है उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहती है? कितना वलवला जोश है सरजान साहब के घरों में, बाकी घरों में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अमन से रहना चाहते हैं। क्या पता अगला मरहला उनके लिए कितना आरामदेह होगा। अब मुझे बताइए, जर्नलिस्ट बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते करते? इलेक्शन में हम मुफ्ती साहब के फलसफे को, ईमानदारी को, जज्बे को सलाम करेंगे, जो उन्हें अपने काम किए शहरवासियों के लिए, देहवासियों के लिए। लोग वो भूलेंगे कि जो 2014 में आपकी अलायंस, देखिए अलायंस जिस वक्त हुई थी उन्होंने तो अपनी अपनी जमातें अलग अलग बनाई, वो तो डायरेक्ट कहते हैं हम बीजेपी के साथ हैं और पार्लियामेंट चुनाव में उनका नतीजा आपने देखा। 2014 आज कश्मीरी आज भी समझता है कि 2014 में शायद महबूबा जी ने या मुफ्ती साहब ने गलती की अलायंस करके। देखिए गलतियां अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपने बीजेपी के रहते आपने 10,000 स्टूडेंट पेल्टर्स को माफ किया और जेलों से छुड़वाया, मसरत साहब भी आ गए, सब लोग घरों में आ गए, विकास भी हुआ और इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायलॉग भी चला और किसी भी कीमत पर जो है सरेंडर पीडीपी ने नहीं किया नेशनल पार्टी के सामने। जितनी हक अदाई उस वक्त खुद होनी चाहिए थी की और जितनी नहीं होनी चाहिए थी बाद में हुकूमत टूट गई। लेकिन बीजेपी के साथ जाने का मंसूबा किस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले गई थी दिल्ली, उनको तो पकड़ा नहीं, नंबर कम हुए थे, दविंदर सिंह राणा खुद कहते हैं। और अल्ताफ बुखारी साहब, हसीब राबू साहब, बाकी लोग जो थे बड़े कीन थे अलायंस कब हो जाएगी। शायद अलायंस होते होते जिन हालात में हुई, लेकिन एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ हुई है, उसमें कंडीशंस थी। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक अलायंसेस की हैं वो मैंडेट पॉलिटिक्स पे किया है। जनाब हम फूड एंड सप्लाई रखेंगे, आपको सोशल वेलफेयर देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, खुद टूरिज्म में रहेंगे। पीडीपी ने 2 बार अलायंस की है, कांग्रेस के साथ विद एजेंडा ऑफ अलायंस, बीजेपी के साथ विद एजेंडा ऑफ अलायंस की है। और जब वो विद एजेंडा ऑफ अलायंस वो टूट गए, हुकूमत से बाहर। क्या लगता है कि कश्मीरी कितना चाहता है पीडीपी को आज? देखिए कश्मीर हर एक को चाहता है, जो भी सियासतदान जम्मू कश्मीर में ईमानदारी से और करप्शन के बाहर और अगराज व मकासद अपने नहीं हों, इज्तिमाई सोच के साथ चलेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक विजन है, ये यंगस्टर्स की पार्टी है, यूथ्स की पार्टी है। अभी मुश्किल हालात में भी पार्टी ने 4-5 लाख वोट लिया, वो कहाँ से आया, वो किसने डालवाया? हालांकि जिस अंदाजे से फील्डिंग लगाई गई थी उसमें यकीनन कुछ मामलात ऐसे थे जहां से आपको पीडीपी और कमजोर होना चाहिए था। लेकिन लोगों का एतबार है और पीडीपी जानती है कि जम्मू कश्मीर में सख्तियां, परेशानियां बागम बाग वो खत्म कर दी मुफ्ती साहब ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, और यकीनन उसका सिला जो है 2024 में फुल मेजॉरिटी के साथ आपको पीडीपी दिखेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ थे सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए। इनने पीडीपी ज्वाइन की और क्या कुछ इनका बोलना था, क्या कुछ ये अब आगे करेंगे, वो अपने तमाम बातें सुनी। आपकी क्या कुछ राय है सईद तजम्मुल का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, किस तरह आप देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।